चैप्टर 43 की शुरुआत होती है। मेलिसा हमें बताती है सिर्फ 150 साल पहले बैसिलस एम्पायर हर तरह के मॉन्स्टर से भरा हुआ था। शुक्र है आर्चमेज ने उन्हें सबको सील कर दिया, इसीलिए अब ये जमीन सुरक्षित है। लेकिन रॉयल फैमिली द्वारा समय समय पर मॉन्स्टर को साफ करने की पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। आज के हंटिंग टूर्नामेंट जैसे इवेंट्स के रूप में ये इवेंट हर साल हमारे पूर्वजों के मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई की याद में रखा जाता है। लेकिन जाहिर है अब इस टूर्नामेंट का असली मतलब लगभग खत्म हो चुका है। आजकल ये बस एरिस्टोक्रेट्स यानी अमीरों के लिए एक सोशल इवेंट बनकर रह गया है। फिर टूर्नामेंट में अनाउंसमेंट होती है, हाउस फॉर्डेब्रेड की लेडी मेलिसा फॉर्डेब्रेड आ चुकी हैं। एकदम से मेलिसा आ जाती है और अपने मन में सोचती है, वेल मैं आ गई हूँ। वहाँ पर लोग मेलिसा को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, माय गुडनेस, जरा इसके कपड़े तो देखो। दूसरी कहती है, ये कितना अनडिग्निफाइड है। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, तो क्या मैं कॉर्सेट पहनकर हंटिंग करूँ? हाँ लेडीज, हाँ जाने दो मेलिसा, इस तरह की सोसाइटी में रहने वाले लोगों का यही नेचुरल रिएक्शन होता है। फिर एक आदमी मेलिसा से कहता है, तो तुम सच में आ गई लेडी फॉर्डेब्रेड? मेलिसा उसकी तरफ देखती है और सोचती है, ये बदतमीज कौन है? इसका चेहरा पहले कभी नहीं देखा, पर है बड़ा बदसूरत। फिर मेलिसा उससे कहती है, यस। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे पता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर ये पक्का कोई साइड कैरेक्टर ही होगा। इस अजीब सी रोमांटिक सी दुनिया में जो लोग दिखने में अच्छे होते हैं वही अक्सर मेन कैरेक्टर्स बनते हैं, चाहे हीरो हो या विलन। और अक्सर जो दिखने में थोड़े ओके होते हैं वो बस साइड कैरेक्टर्स ही रह जाते हैं। जैसे कि ये बंदा। अब तो मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। वो आदमी मेलिसा को देखकर मुंह बनाता है। मेलिसा सोचती है, इस मामले में नीनी सच में एक अजब एनोमली है। इतनी ड्रीमी और गुड लुक्स होने के बावजूद उसका मेन स्टोरी में कोई भी रोल नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्या इसकी कोई खास वजह है? फिर वो आदमी मेलिसा से कहता है, क्या तुम हिज हाइनेस की नजर में आने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो? इन नाजुक छोटे हाथों से तुम हंट कैसे करोगी? तुम एक प्रॉपर लेडी की तरह बिहेव क्यों नहीं करती और बाकी लेडीज के साथ टी एंजॉय करो, वरना तुम बस रियल हंटर्स के बीच में आओगी। मेलिसा उसे इग्नोर करने लगती है और सोचती है, ये इस लायक भी नहीं है कि मैं इसका कोई जवाब दूं। फिर वो बंदा चीखता है और कहता है, क्या क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैंने सुना था कि तुम एक जिद्दी बच्ची जैसी हो, पर क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? मेलिसा सोचती है, मैनर्स की कमी तो तुम में है। मेलिसा उससे कहती है, हाँ अब क्या है? वो बंदा आकर मेलिसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो बस अच्छे से पेश आ रहा था और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा था। अगर तुम में थोड़ी सी भी तमीज बची है तो तुम मुझसे अभी माफी मांगो और चुपचाप उस पैरसोल के नीचे जाकर बैठ जाओ जहाँ तुम्हारी असली जगह है। मेलिसा हल्के से कहती है, मैंने ये सब बकवास बहुत सुन ली। वो आदमी कहता है, क्या? एकदम से मेलिसा जोर से मुट्ठी भींचती है और अपने हाथ से उसे जोर से धक्का देकर छुड़वा लेती है और अपने मन में कहती है, वीकलिंग, क्या ये तलवारों की जगह तीलियों से प्रैक्टिस करता है? फिर वो आदमी ये सब देखकर डर जाता है और अपने मन में सोचता है, ये किस तरह की वुमन है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? फिर मेलिसा डरावना फेस बनाकर उस आदमी से कहती है, ये तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि मैं हाउस फॉर्डेब्रेड को रिप्रेजेंट करूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि अब इसे बदलने में बहुत देर हो चुकी है? मुझे पता है कि तुम ये जानते हो, इसीलिए तुम साफ साफ मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग मेरे आज पार्टिसिपेट करने से खुश नहीं है, लेकिन ड्यूक और यहाँ तक कि हिज इंपीरियल मैजेस्टी ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो अब डिस्कस करने के लिए क्या ही बचा है? क्या तुम गलती से ये कह रहे हो कि उनका फैसला गलत था? वो आदमी कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मेलिसा कहती है, तो फिर चुप रहो। जो लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकती, पर अगर तुम मेरे सामने आकर ऐसे करोगे, तुम्हें पता है विलनेस की भी फीलिंग होती है। मुझे ये थोड़ा ऑफेंसिव लगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पार्टिसिपेंट्स के हॉर्सेस को खाना खिलाया जा रहा था और सभी गेस्ट भी लंच कर रहे थे। मेलिसा भी लंच कर रही थी। फिर एकदम से उसके पास एक मेड आती है और कहती है, लेडी मेलिसा, वो जेंटलमैन ड्यूक यॉर्कशायर के बड़े बेटे हैं। मेलिसा कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मुझे लगता है कि ड्यूक ने उसे सही से तमीज नहीं सिखाई है। फिर वो मेड थोड़ा घबराते हुए कहती है, माय लेडी। मेलिसा अपने मन में सोचती है, ये लोग वाकई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ड्यूक की बात याद आती है जो जाते जाते वो उससे कह रहे थे, कम से कम अपने साथ 5 लोगों को साथ लेकर जाओ। मेलिसा सोचती है, इसीलिए मैं सिर्फ योना और नीनी को लाना चाहती थी, पर ड्यूकल हाउस की शान और पता नहीं क्या क्या, खैर अभी वही सबसे जरूरी है। मेलिसा हल्के से खांसती है और सोचती है, क्या मुझे ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए? एकदम ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस जिसे देखकर तो पीकॉक के भी आंसू निकल आए। फिर मेलिसा जोर से बोलना शुरू करती है, ओए मुझे लगता है मैंने बहुत सारी डिलीशियस चीजें खा ली हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वहाँ खड़े सर्वेंट डर जाते हैं। मेलिसा कहती है, मैं थोड़ा रिलीफ के लिए जा रही हूँ। उसे ऐसा करते देख यूना मुंह बनाती है और कहती है, लगता है लेडी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, हम अभी के लिए जा रहे हैं और वहाँ खड़े होंगे जहाँ पर हॉर्सेस हैं। आखिरकार कॉन्स्टिपेशन एक लेडी के लिए शर्मनाक बात है, इसीलिए हमें उनके एम्प्लॉय को उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। मेलिसा इशारे से योना से कहती है, मैंने कहा ना कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डैम इट योना, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। योना भी इशारे में कहती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी।
फिर थोड़े टाइम बाद मेलिसा भीड़ से दूर आ जाती है। वो जंगलों के बीच जा रही थी। काफी अच्छी धूप खिली थी। मेलिसा तेज तेज कदमों से एक मैजिकल ट्रेल का पीछा कर रही थी। मेलिसा जोर से भाग कर जाती है और वहाँ जाकर रुक जाती है जहाँ पर वो ट्रेल पॉइंट कर रही थी। वो एक पेड़ था। मेलिसा उसकी तरफ देखती है। वो मैजिकल ट्रेल उस पेड़ के आसपास घूमने लगती है। फिर मेलिसा अपना हुड उतारती है। मेलिसा सोचती है अभी तक उन्होंने ना तो हॉर्न बजाए हैं और ना ही फ्लैग्स उठाए हैं। हंट शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। मैंने उसे बहुत देर होने से पहले ही ढूंढ लिया है। फिर मेलिसा आवाज लगाती है और कहती है, जेक फॉडेब्रेड, बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम वहीं हो। वहां पर एकदम साइलेंस हो जाता है। फिर मेलिसा अपनी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है, मैंने पहले ही मैजिक स्क्रोल से कंफर्म कर लिया है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें खुद बाहर खींच कर निकालूं। फिर पेड़ों के पत्ते हिलते हैं और एकदम से जेक नीचे उतरकर आ जाता है। और फिर मेलिसा उसे देखकर कहती है, काफी वक्त हो गया है ना, जब से हमने आमने सामने बात की थी। फिर जेक उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। मेलिसा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, ये ब्रैड कहीं का अपनी बड़ी बहन को हेलो तक नहीं कहा। मेरा तो मन कर रहा है कि इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारूं, पर मैं आज इसलिए नहीं आई हूँ, तो मैं अपने आप को रोक लूंगी। फिर मेलिसा जेक से कहती है, क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है। जेक थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर मेलिसा उसे अपने हाथ पर बना एक मैजिकल सिंबल दिखाकर कहती है, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे स्टॉकर भाई से भी ज्यादा। एकदम से वो सिंबल चमकने लगता है। जेक मेलिसा को देखकर मुंह बनाता है। मेलिसा अपने मन में सोच रही थी, ये सोच रहा है कि मेरी कमजोर मैजिक पावर से मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मेलिसा जेक से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मेहनत से हासिल ना कर सको। पर क्या तुम जानते हो छोटे भाई। मेलिसा मैजिक का यूज कर जेक की तरफ फेंकती है। मेलिसा के मैजिक को देखकर जेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, व्हाट द। एकदम से जेक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेलिसा उसके पास आती है। मेलिसा नीचे देखती है और कहती है, आखिरकार रैबिट्स तुमसे ज्यादा क्यूट और कमजोर होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता। जेक, हम देखते हैं जेक रैबिट बन गया था। और फिर मेलिसा उससे कहती है, चलो हंट शुरू करते हैं। गाइस, आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।